सर्दियां शुरू होने के साथ ही हमें हमारे घर पे गर्म पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लगने लगती है, जिसकी वजह से हम विभिन्न तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आसानी से इन सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल कर पाएं। उन्हीं इक्विपमेंट्स में से दो तरह के इक्विपमेंट्स यूजुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहला है गीजर और दूसरा है इमर्सन रॉड। अब देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने घर के लिए एक गीजर लगवाना चाहिए या फिर एक इमर्सन रॉड लेकर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि आपके लिए, आपके बजट में और आपके लिए सबसे यूजफुल, सबसे सुटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है बजट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कोई भी चीज़ खरीदने में आपको पैसे देने पड़ते हैं और इसी पैसे को हम तय करते हैं बजट से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप एक गीज़र अपने घर के लिए परचेज करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का बजट होना चाहिए। वहीं पे अगर आप अपने घर के लिए एक इमर्सन रॉड लेने जाते हो तो आपको इमर्सन रॉड यूजुअली 400 रुपये से लेके और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, काफ़ी महंगा और काफ़ी अपग्रेडेड अगर इमर्सन रॉड आप परचेज करते हो तो वो भी 1000 रुपये तक में आपको ईजिली मार्केट में, लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट में ईजिली अवेलेबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो इमर्सन रॉड का बजट है, मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 1000 रुपये और गीजर का बजट है मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये, तो पाँच गुने का अंतर पड़ता है। तो यहीं पे डिफाइन करना होता है आपको अपने बजट से कि क्या आपके पास इतना बजट है कि आप इस बार इन सर्दियों में अपने घर के लिए गीजर ले सकते हो। अगर आप गीजर ले सकते हो, आपका बजट अलाउ करता है, तो डेफिनेटली आपको गीजर के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज आप इमर्सन रॉड भी कोई पूरा सौदा नहीं है। दूसरा बात करते हैं हम रनिंग कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हैं तो उसको चलाने में भी हमारी एक कॉस्ट इंक्लूड होती है, जो कि बिजली का बिल आता है उसको चलाने पे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है जो रनिंग कॉस्ट है। अगर आप एक गीजर परचेज करके लाते हो तो यूजुअली गीजर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल गीजर, वो 2000 वाट के आते हैं और 2000 वाट यानी कि अगर 1 घंटा गीजर जो भी स्टोरेज टैंक कैपेसिटी के साथ आता है उसको पूरी तरीके से पानी को अच्छे से गर्म करने के लिए लगभग 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे 1 घंटा अगर मान लेता हूँ तो 1 घंटा अगर आपका गीजर चलता है तो आपका जो बिजली का बिल है वो 2 यूनिट कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट कंज्यूम करने की वजह से आपका जो बिजली का बिल रुपए में आएगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 8 रुपये यूनिट है, तो लगभग 16 रुपये एक बार गीजर ऑन करने पे आपका पैसा लगेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इमर्सन रॉड का, तो यूजुअली मार्केट में जो इमर्सन रॉड आपको देखने को मिलते हैं वो 1000 वाट से लेकर 1500 वाट के आते हैं। अब एक बाल्टी पानी, जो कि लगभग 20 लीटर की बाल्टी का पानी होता है, उसको गर्म करने में इमर्सन रॉड लगभग 20 से 25 मिनट लगाता है। तो यहाँ पे अगर हम 20 मिनट मान के चलते हैं और आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो नॉर्मली आपको 5 बाल्टी पानी गर्म करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लगभग 2 घंटे ही, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा 40-50 मिनट आपका लग जाएगा 5 बाल्टी पानी गर्म करने में। और इस पानी को गर्म करने में भी जो बिजली का बिल का कंजप्शन है वो अराउंड 2 यूनिट ही आने वाला है। ये कैलकुलेशन के बाद मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 16 रुपये ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड, अगर रनिंग कॉस्ट की बात की जाए तो गीजर और इमर्सन रॉड दोनों की रनिंग कॉस्ट सेम है। अगर आपका बजट है तो आप गीजर ले सकते हो, अदरवाइज आप इमर्सन रॉड के साथ भी जा सकते हो। जो तीसरा पॉइंट है वो है कन्वीनियंस। जी हाँ दोस्तों, ईजी टू यूज, यानी कि कौन सी चीज़ है जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और कहाँ तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गीजर, तो एक बार इंस्टॉल कराने के बाद उसके बाद आपको गीजर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आप सिर्फ जितनी बार आपको गर्म पानी चाहिए आप टैप को ओपन करोगे, आपको गर्म पानी मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको इमर्सन रॉड का इस्तेमाल करके गर्म पानी करना होता है तो वहाँ पे आपको बकेट भरना पड़ेगा, पहले बाल्टी भरनी पड़ेगी, फिर उसमें इमर्सन रॉड लगाना पड़ेगा, फिर उसे ऑन करना पड़ेगा। 15-20 मिनट के इंतजार के बाद जाके आपको गर्म पानी देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे जो आसानी इस्तेमाल करने में जिसमें आसानी है वो तो है गीजर। डेफिनेटली पैसा ज़्यादा लग रहा है तो कन्वीनियंस तो आपको देगा ही देगा। तो यहाँ पे आसानी तो गीजर में है, बट इमर्सन रॉड से भी पानी गर्म करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप इमर्सन रॉड के साथ चले जाओ, क्या ज़रूरत है पैसा फंसाने की गीजर में। बट अगर आपकी पूरी फैमिली रहती है, आप अपने घर पे लगवाना चाहते हो जहाँ पे 5-6 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आप गीजर के साथ जा सकते हो। अब जो चौथा पॉइंट है वो होता है, सबसे मेजर पॉइंट है सेफ्टी का। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी की अगर बात करें तो गीजर में आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देखने को मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे ये जो गीजर होते हैं उन पैरामीटर्स पे फुलफिल होते हैं और उसके बाद ही आपको गीजर मार्केट में देखने को मिलता है। तो अगर आप एक अच्छे ब्रांड का अच्छा गीजर लाके अपने घर पे इंस्टॉल कराते हो तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी लगने का, झटके लगने का कोई भी चांसेस नहीं रहता है, मतलब बहुत ही कम। देखिए इलेक्ट्रिकल आइटम है तो फॉल्ट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ सारे के सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है और आपको एक अच्छा और रिलायबल प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पे फ्रेंड अगर बात करें इमर्सन रॉड की, तो यहाँ पे भी सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स को रखा गया है। बट फिर भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 4-5 साल तक के, जो कि काफ़ी चंचल होते हैं, वो अगर आप बाल्टी में पानी गर्म कर रहे हो तो उसमें हाथ भी डाल सकते हैं। नॉर्मली उसमें पानी में
करंट नहीं आएगा, बट यार इलेक्ट्रिकल आइटम है तो इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको हमेशा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उस केस में आपको इमर्सन रॉड को अवॉइड करना चाहिए, आपको हमेशा गीजर के साथ ही जाना चाहिए। अदरवाइज आप अकेले रहते हो या आपके घर में बड़े बड़े लोग हैं तो डेफिनेटली वो समझदार हैं, तो आप इमर्सन रॉड का भी इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हो। दोनों से ही काफ़ी अच्छे गर्म पानी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट जो 5वां है वो बात करेंगे कंक्लूजन का। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आपके फैमिली में 4-5 मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको फुलफिल होती हैं तो डेफिनेटली आपको हमेशा एक गीजर के साथ जाना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी इजी टू यूज है। साथ ही साथ आपको नॉर्मली मतलब 4-5 लोग हैं तो 5,000 रुपये लगाया भी जा सकता है, तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा बजट पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आपको एक गीजर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किराए के मकान में रहते हो, आपका बहुत ज़्यादा मतलब रनिंग वाला जॉब है, इधर से उधर भटकते रहते हो, या फिर आप अकेले रहते हो, कहीं घर से बहुत दूर हो, आप अकेले रहते हो, तो उस केस में मेरा मानना है कि आपको गीजर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इमर्सन रॉड को लगवा सकते हो। बट इमर्सन रॉड का इस्तेमाल हमेशा पूरी सेफ्टी के साथ करना चाहिए। जब भी बाल्टी में पानी लगा लीजिए, उसमें रॉड लगा दीजिए, उसके बाद आप ऑन करके फिर पानी को टच करके आपको नहीं देखना चाहिए ये पानी गर्म हुआ है कि नहीं। पानी गर्म होगा तो भाप निकलने लगेगी, आपको पता चल ही जाएगा। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं, मुझे लगा बता देना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यार देखो इलेक्ट्रिकल आइटम है और इलेक्ट्रिसिटी से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल आइटम कभी भी फॉल्ट हो सकता है, कोई भी दिक्कत दे सकता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल गीजर, गैस गीजर के भी हैं, और साथ ही साथ इमर्सन रॉड जो कि अच्छे मार्केट में रिलायबल इमर्सन रॉड्स हैं उनके लिंक दे रखे हैं, आप जाके डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में था, वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।